ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टडी किया था। डीडीएल कुछ कमांड्स स्टडी की थी टेबल्स क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, डाटाबेस को शो करने के लिए और टेबल्स को शो करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, कल हमने फिर लास्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि उनको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया कि क्या और कैसे होता है। तो एक बार हमें फिर से प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ कि डीबीएमएस में हम काम कैसे करते हैं। ओके, तो जस्ट वेट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एसक्यूएल कमांड से स्टडी की थी, फिर उनको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था। कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि उनको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया कि कैसे होता है। तो उनके लिए मैं आज फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली हम किसको परफॉर्म कैसे करेंगे। ओके, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही हम एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के बाद में हमारे पास में एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। इस ब्लैंक स्क्रीन में सबसे ऊपर लिखा होगा एंटर पासवर्ड। तो यहाँ आपके एसक्यूएल लैंग्वेज में कोई भी पासवर्ड मेथड नहीं होगा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्या करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आपके पास में स्क्रीन पे कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा, जैसे लिखा हुआ वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर, कमांड एंड विथ सेमीकोलन और स्लेश जी। यानी एसक्यूएल में जो ईच एंड एवरी कमांड होगी उसका एंड होगा वो सेमीकोलन से या स्लेश जी से होगा, तो मोस्टली हम क्या काम मिलेंगे, सेमीकोलन काम मिलेंगे। उसके बाद में एसक्यूएल का जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उसकी बेसिक डिटेल्स होंगी। लिखा हुआ योर माई एसक्यूएल कनेक्शन आई डी इज 3, यानी आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो आपके सिस्टम में पोर्ट नंबर 3 से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद में सर्वर वर्जन, जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया उसका वर्जन है 5.1.73। कम्युनिटी माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर, यानी इसको माई एसक्यूएल सर्वर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फिर इसका कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट 2000 टू 2013, ओरेकल ओरेकल कंपनी के द्वारा बनाई गई एसक्यूएल लैंग्वेज। तो इसके सारे जो कॉपीराइट्स हैं वो ओरेकल लैंग्वेज के पास स्टोर्ड हैं। ओरेकल इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन और इट्स एफिलिएट्स। अदर मैनी मे बी ट्रेडमार्क और देयर रिस्पेक्टिव ओनर्स, यानी जो इस सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट जो ट्रेडमार्क है या जो कॉपीराइट एक्ट है वो किसके पास है, ओरेकल कंपनी के पास में। अगर आपको एसक्यूएल लैंग्वेज में किसी भी डाटा के बारे में या किसी भी प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो जस्ट टाइप हेल्प सेमीकोलन। जैसे आप हेल्प सेमीकोलन टाइप करोगे तो आपके पास में इसकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी और उस लाइब्रेरी में आप किसी भी डाटा टाइप का किसी भी वर्ड्स का मीनिंग आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल लिखा हुआ उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डाटाबेस बनाना होगा। देखो, एसक्यूएल में काम करने के लिए क्या होगा, डाटाबेस होगा, क्योंकि एसक्यूएल है वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मीनिंग हो गया पहले हमें स्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा डाटाबेस होगा। डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो डाटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन टेबल्स। यानी डाटाबेस क्या होगा, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा और इंफॉर्मेशन होगी वो किस में होंगी, टेबल के फॉर्मेट में सेव होंगी। तो सबसे पहले हम डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस बनाने के बाद में उस डाटाबेस को हमें देखना है कि वो डाटाबेस हमारे सिस्टम में बना है कि नहीं। उसके बाद में उस डाटाबेस को हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा जो हमने करंट में बनाया। सिलेक्ट करने के बाद में हम उसमें टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स बनाने के बाद में टेबल्स में डाटा एंटर करवाएंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी पुटअप करेंगे। तो ये एसक्यूएल का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट डाटाबेस, आफ्टर वी हैव टू क्रिएट टेबल्स एंड देन इंसर्ट वैल्यूज या डाटा इन टेबल्स। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द डाटाबेस। तो टू क्रिएट डाटाबेस यूज द कमांड क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम इज हियर वी टाइप कंपनी। ओके, सेमीकोलन एंटर। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके पास में आउटपुट में मैसेज आएगा क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड 0.10 सेकेंड, यानी आपकी क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मीनिंग क्या हो गया
कि अभी जो आपने क्वेरी रन करवाई है, कौन सी रन करवाई है, क्रिएट डाटाबेस कंपनी। इसका मतलब हो गया आपके सिस्टम में कंपनी नेम से डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड का मीनिंग होगा अभी डाटाबेस में कोई भी रो नहीं है, एक ओनली सिंगल रो है, दैट इज ब्लैंक। जो क्या होती है, ये बाय डिफॉल्ट रो होती है जो हर डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है। और इस डाटाबेस को आपके सिस्टम में क्रिएट होने में जो टाइम लगा है दैट इज 0.10 सेकेंड्स। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डाटाबेस हो गया। तो डाटाबेस को बनाने की कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। तो हमने टाइप किया क्रिएट डाटाबेस, तो सेम रहेगा, डाटाबेस नेम की जगह हमने क्या टाइप किया, डाटाबेस का नेम दैट इज कंपनी। ओके, नाउ वी हैव टू शो द डाटाबेस। हमें डाटाबेस को देखना है कि हमारा डाटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो फॉर टू शो द डाटाबेस यूज कमांड शो डेटा बेसेस सेमीकोलन एंटर। जैसे हम यहाँ से एंटर लगाएंगे तो एक डाटाबेस के नाम से एक टेबल आई है। उस टेबल में हमारे सिस्टम में जितने भी डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या जिस सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो उस सिस्टम में कितने डाटाबेस बने हुए हैं, सारे के सारे डाटाबेस आपको शो होंगे इन टेबल फॉर्मेट। सबसे फर्स्ट डेटाबेस होगा वो डिफॉल्ट डेटाबेस होगा, यानी यार आपके सिस्टम में अगर कोई भी डेटाबेस नहीं बना हुआ तो आपका डिफॉल्ट डेटाबेस होगा दैट इज इंफॉर्मेशन स्कीमा। इन्फॉर्मेशन स्कीमा वो डिफॉल्ट डेटाबेस है जो एसक्यूएल लैंग्वेज में इंस्टॉल करते समय ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। सेकंड डेटाबेस है कॉलेज, जो हमने कल बनाया था। उसके बाद में आज हमने बनाया कंपनी। ये क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है। कंपनी डाटाबेस हमने क्रिएट किया था अभी, तो हमारा कंपनी डाटाबेस है वो थर्ड प्लेस पे है। माई एसक्यूएल डेटाबेस है वो भी डिफॉल्ट डेटाबेस है, इसी में हमारा सारा वर्क परफॉर्म होगा। स्कूल डेटाबेस है और टेस्ट डेटाबेस है। अब ये क्या हो गया, हमारे सिस्टम में जितने भी डाटाबेस बने हुए हमें शो हो रहे हैं, तो देर आर टोटल 6 डेटाबेस इन और सिस्टम। अब हमें क्या करना है कि हमने जो करंट में डेटाबेस बनाया उस डाटाबेस को सिलेक्ट करके उसी पे वर्क करना है। तो हमारे करंट डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए, या वी कैन से दैट टू चेंज डेटाबेस फ्रॉम डिफॉल्ट डेटा टाइप डेटाबेस टू करंट डेटाबेस, यानी डिफॉल्ट डेटाबेस से करंट डेटाबेस में चेंज करने के लिए हम काम में लेंगे दैट इज यूज स्पेस टेस्ट सेमीकोलन एंटर। ओके, यूज टेस्ट सेमीकोलन, यूज टेस्ट सेमीकोलन कमांड के थ्रू क्या होगा, आपका जो डिफॉल्ट डेटाबेस था कौन सा था, इंफॉर्मेशन स्कीमा। उससे आपका डाटाबेस, आप जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो डिफॉल्ट डेटाबेस से किस में ट्रांसफर हो गया, आपके करंट डेटाबेस में ट्रांसफर हो गया। तो करंट डेटाबेस कौन सा है अभी हम जो हमने क्रिएट किया, दैट इज कंपनी। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इस डेटाबेस में क्या क्रिएट करनी होगी, टेबल्स क्रिएट करनी होगी, क्योंकि डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। टेबल्स में हम क्या करेंगे, अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। तो टेबल नेम हम यहाँ से टाइप कर देते हैं STU। ओके, इन शॉर्ट फॉर्म STU। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि टेबल्स में क्या होती है, रोज एंड कॉलम होती है। तो हमने लिखा क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल का मतलब हो गया टेबल बनानी है। टेबल का नेम हो गया STU, यानी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है क्योंकि मेरे इसमें पहले से सिस्टम में स्टूडेंट डाटाबेस स्टूडेंट टेबल बनी हुई है, तो मैं सेम टेबल नहीं बना सकता एक ही नाम की, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया STU। फिर टेबल्स में क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम होती हैं। तो ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम नेम। फर्स्ट कॉलम का नेम लिखा मैंने सीरियल नंबर स्पेस, इस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, तो सीरियल नंबर होते हैं वो सारे किस्म होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है, तो इसके लिए मैंने डाटा टाइप लिखा INT कोमा। उसके बाद में सेकंड कॉलम है दैट इज नेम। नेम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स के लिए क्या डाटा टाइप काम में लेते हैं एसक्यूएल में, CHAR और वेरकेर। CHAR कब काम में लेंगे, जब हमें फिक्स साइज की स्ट्रिंग एंटर करवानी। फिक्स साइज का मतलब हो गया, अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 दी है, इसका मतलब हो गया आपको टोटल 5 करेक्टर एंटर करवाने होंगे। नहीं तो आप 5 से लेस देन एंटर करवा सकते हो, नहीं 5 से ग्रेटर देन एंटर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग एंटर करवानी है जिसमें आपके पास करेक्टर लेंथ फिक्स्ड नहीं है, यानी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने होंगे, स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास फिक्स नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हम टाइप लेंगे, डाटा टाइप काम में लेंगे वेयर केयर ब्रैकेट में साइज, यानी वेरियस टाइप ऑफ करेक्टर, या हम इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी मैक्सिमम लंबाई है, मैक्सिमम लेंथ तो हमें पता है लेकिन उसकी मिनिमम लेंथ कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम लेंथ तो उसकी फिक्स रहेगी लेकिन उसकी मिनिमम लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लिखा वेयर केयर ब्रैकेट में इसकी साइज दे दी मैंने 20 कोमा। इसका मतलब हो गया नेम कॉलम होगा, उसका डाटा टाइप है वेयर केयर, यानी वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी जिसकी मैक्सिमम लेंथ 20 होगी। मैक्सिमम लेंथ 20 का मतलब होगा नेम में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर आ सकते हैं।
20 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, 20 से लेस देन कितने भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद में थर्ड कॉलम बनाया मैंने एड्रेस। एड्रेस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, स्ट्रिंग होता है। एड्रेस में भी क्या होती है, लेंथ वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, वही डाटा टाइप हम काम लेंगे वेर केयर, और यहाँ पे इसकी साइज दे दी मैंने 30। ओके, तो ये हो गया हमारा एक टेबल, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल का मतलब हो गया टेबल बनानी है। टेबल का नाम हमने लिखा STU, यानी स्टूडेंट के नाम से टेबल बनेगी। टेबल में क्या होती है, रोज एंड कॉलम होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कॉलम्स का नेम लिखना होगा। तो पहला कॉलम वगैरह हमारा सीरियल नंबर, उसका डाटा टाइप होगा इंटीजर जिसको लिखा INT। दूसरा कॉलम हमारा नेम, उसका डाटा टाइप लिखा वेरकेर 20। वेरकेर 20 क्यों लिखा, क्योंकि नेम की जो नेम टाइप की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है वो डिक्रीज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। यानी इसकी मैक्सिमम लेंथ हमने टाइप कर दी कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होंगे, लेस देन 20 कितने भी हो सकते हैं। से थर्ड कॉलम हमने बनाया एड्रेस। एड्रेस में भी क्या होती है, जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन हमने क्या उसकी मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर दी कि मैक्सिमम 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होंगे, 30 से लेस देन कितने भी हो सकते हैं। और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो हमारे पास आउटपुट में मैसेज डिस्प्ले हुआ क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब हमारी क्रिएटेबल कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है सिस्टम में। जीरो रो अफेक्टेड, जीरो रो अफेक्टेड का मतलब हो गया अभी हमारी टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, यानी हमारी टेबल है वो एकदम ब्लैंक है। यहाँ से सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब कि एक बेसिक फॉर्मेट क्रिएट हुआ है, एक टेबल बनी है, उसमें कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस। बाकी उस टेबल में अभी भी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। और इस टेबल को बनाने में DBMS को जो टाइम लगा दैट इज 0.21 सेकेंड, यानी इस कमांड को 0.21 सेकेंड में सिस्टम ने कंप्लीटली रन करवा दिया है। तो ये हमने कल 3 कमांड पढ़ी थी। पहले डेटाबेस बनाने की कमांड, सेकंड डाटाबेस को देखने की कमांड, फिर उसके बाद में डाटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए कमांड यूज टेस्ट, और उसके बाद में हमने पढ़ा था टेबल्स को क्रिएट करने के लिए कमांड। ओके, यहाँ तक से स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम या कुछ चीज़ समझ में नहीं आए हो तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना आंसर पुट अप कीजिए। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये हमारा कल हो गया था, क्रिएटेबल कमांड्स हो गई। उसके बाद में हम नेक्स्ट कमांड्स स्टडी करते हैं। अब जो अभी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, डाटाबेस बनाने के लिए कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। डाटाबेस को शो करने के लिए कमांड होगी शो डाटाबेस। टेबल्स बनाने के लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फर्स्ट कॉलम नेम, वन वर्ड स्पेस आफ्टर उसका डाटा टाइप, कोमा, सेकंड कॉलम नेम उसका डाटा टाइप, एंड सोन। आप जितने भी कॉलम क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम डिफाइन नहीं होते, आप अपने इच्छा अनुसार टेबल में कितने भी कॉलम बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड को स्टडी करते हैं। टू शो टेबल, टेबल को देखने के लिए कमांड काम लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है टेबल के सारे डाटा को सिलेक्ट करना है, जिसमें टेबल के सभी कॉलम और सभी रो हैं वो एक साथ में सिलेक्ट हो जाते हैं। जब आपको टेबल के सभी डेटा को सिलेक्ट करना हो तब हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। और अगर आपको टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप लिखोगे सिलेक्ट स्पेस, जिस जिन कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है उन कॉलम्स के नेम। फ्रॉम, फ्रॉम में लिखा जाता है कि ये डाटा जो आपने सिलेक्ट किए कहाँ से सिलेक्ट किए उस टेबल का नेम लिखा जाएगा। फिफ्थ कमांड होती है टू ड्रॉप टेबल। देखो कंप्यूटर में 2 वर्ड्स होते हैं, पहला होता है ड्रॉप, दूसरा होता है डिलीट। डिलीट का मीनिंग क्या होता है, जब आप कंप्यूटर में एसक्यूएल लैंग्वेज में डिलीट कमांड को जब आप काम में लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके टेबल में जो डाटा आपने एंटर करवाए वो सभी डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल का जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज में बना रहेगा। डिलीट क्या करेगा, सिर्फ जो टेबल में एंटर की गई इन्फॉर्मेशन को ही डिलीट करता है, बाकी टेबल के फॉर्मेट को अनचेंज रखेगा। ड्रॉप कमांड क्या करती है, डिलीट कर देती है टेबल की डाटा विथ स्ट्रक्चर। यानी यहाँ ड्रॉप, जब भी आप ड्रॉप कमांड लगाओगे तो इस कमांड के थ्रू आपकी कंप्लीट टेबल, कंप्लीट टेबल का मीनिंग होगा टेबल की इंफॉर्मेशन और उसके कंप्लीट डेटा एक साथ में क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो फिफ्थ कमांड है टू ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल के लिए हम कमांड लिखेंगे ड्रॉप टेबल, और उसके बाद में उस टेबल का नेम जिसको आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है, यानी सिस्टम से कंप्लीटली रिमूव करना है। उसके बाद में सिक्स कमांड होती है अल्टर।
अल्टर का मीनिंग होता है चेंज, टू मेक द चेंज, यानी जब भी आपको डाटाबेस में या टेबल में कोई भी चेंजेस करना होगा तब वहाँ पे हम कमांड का मिलेंगे अल्टर। चेंज का मतलब क्या हो गया, किसी कॉलम का नेम चेंज करना हो, या टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना हो, या किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो, या किसी कॉलम की वैल्यूज को डिलीट करना हो, तो जो चेंजेस जो होंगे वो किसके द्वारा परफॉर्म होंगे, अल्टर कमांड के द्वारा परफॉर्म होंगे। तो अल्टर कमांड इसमें फर्स्ट है टू ऐड कॉलम इन ए टेबल। आपको अगर टेबल में कोई नया कॉलम जोड़ना है, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बना लिया है लेकिन आप एक कॉलम को ऐड करना भूल गए हैं, तो आप क्या करोगे, आप टेबल में आपको नया उस कॉलम को ऐड करना है, तो उस कंडीशन में आप कमांड लिखोगे अल्टर टेबल, फिर उस टेबल का नेम जिसमें आपको कॉलम को ऐड करना है, ऐड, ऐड होगा कॉलम नेम, उस कॉलम का नाम जिसे ऐड किया जाना, और उसका डेटा टाइप। ये कमांड होती है कॉलम को ऐड करने की। तो टू ऐड कॉलम इन ए टेबल यूज कमांड अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। अल्टर टेबल सेम रहेगा, फिर उस टेबल का नेम लिखोगे जिसमें आपको कॉलम ऐड करना है, फिर ऐड कीवर्ड होगा यहाँ पे, और फिर उस कॉलम का नाम जिससे ऐड किया जाना और उसका डाटा टाइप। सेकंड कमांड होती है टू डिलीट कॉलम फ्रॉम ए टेबल। अगर टेबल में से किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल सेम रहेगा, उस टेबल का नाम होगा टेबल नेम में जिसमें से आपको कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। फिर ड्रॉप, ड्रॉप यहाँ पे क्यों लिखा है देखो, यहाँ मैं डिलीट भी लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे मैं डिलीट लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा, वो कॉलम बना रहेगा टेबल में, लेकिन उस कॉलम की सारी वैल्यू डिलीट हो जाएंगी, लेकिन मुझे क्या करना है, उस कॉलम को ही डिलीट करना है। कॉलम को डिलीट करना है मतलब हो गया उस कॉलम का फॉर्मेट और उसकी सारी वैल्यूज को क्या करना है, एक साथ में डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं लिखेंगे ड्रॉप उस कॉलम का नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम, यानी उस कॉलम का नाम जिसे आपको क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डीएमएल। अभी हम लोगों ने स्टडी किया था डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल में क्या होते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होंगे, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और डेट एंड टाइम, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। उसके बाद में क्या होंगी, टेबल में क्रिएट कमांड होगी, तो क्रिएट कमांड में हम लोग स्टडी करेंगे क्रिएट डाटाबेस कमांड, फिर उसके बाद में टू शो डेटाबेस कमांड, फिर यूज टेस्ट कमांड, फिर उसके बाद में हमने स्टडी किया था क्रिएट टेबल कमांड, फिर उसके बाद में हमने स्टडी किया था अल्टर कमांड। अल्टर का मतलब मेक टू चेंजेस इन डाटाबेस। ओके, तो ये तो होती है सारी डीडीएल कमांड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीएमएल कमांड एंड सिंटेक्स। डीएमएल का मीनिंग होता है डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज है, मॉडिफिकेशन का मतलब हो गया अभी हमने टेबल डाटाबेस बना लिया, डाटाबेस में हमने टेबल बना लिया, लेकिन अभी तक हमारी टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, टेबल में वैल्यूज एंटर करवानी होंगी। तो वो वैल्यूज एंटर करवाने का काम किस में होता है, डीएमएल कमांड्स में परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो वैल्यूज एंटर करवाने का जो वर्क होगा वो किस में होगा, डीएमएल कमांड में होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंसर्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट वैल्यूज इन ए टेबल, यानी टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए काम में लिया जाता है इंसर्ट कमांड। इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट इनटू सेम रहेगा, टेबल नेम उस टेबल का नाम लिखा जाएगा जिसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करवानी है, फिर स्पेस वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कोमा, सेकंड कॉलम की वैल्यू कोमा, थर्ड कॉलम की वैल्यू एंड सो ऑन। ये क्या होंगे, इन रो फॉर्मेट होंगे। रो फॉर्मेट का मतलब हो गया कि सबसे पहले फर्स्ट रो एंटर होगी, उसके बाद में सेकंड रो एंटर होगी, उसके बाद में थर्ड रो होगी। आपको टेबल में जितनी रो एंटर करवानी है उतने ही टाइम आपको इस कमांड को क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। यानी पूरी टेबल की सारी वैल्यूज को एक साथ में एंटर नहीं करवा सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी टेबल में 10 रोज एंटर करवानी है, अगर आपको टेबल में टोटल नंबर ऑफ 10 रोज एंटर करवानी, इसका मतलब हो गया कि आपको इंसर्ट कमांड को 10 टाइम रिपीट्स करना होगा। हम अभी आगे करेंगे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म। टेबल में बनाना, टेबल में वैल्यू इंसर्ट करवाना, फिर उसको शो करना, सारी चीजें स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इंसर्ट कमांड क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट वैल्यूज इन ए टेबल। टू इंसर्ट वैल्यूज इन ए टेबल यूज सिंटेक्स इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्पेस वैल्यूज ब्रैकेट कॉलम फर्स्ट वैल्यू कोमा कॉलम सेकंड वैल्यू एंड सो ऑन। यानी आपको जितने कॉलम की वैल्यू एंटर करवानी है 1 बाय 1 एंटर कराएंगे। ये सारी वैल्यू किस फॉर्मेट होंगी, रो फॉर्मेट में। रो फॉर्मेट का मतलब हो गया टेबल में सबसे पहले फर्स्ट रो की सारी वैल्यू एंटर होंगी, उसके बाद में सेकंड रो एंटर होगी, उसके बाद में थर्ड रो एंटर होगी। ओके, नेक्स्ट कमांड हम स्टडी करते हैं डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट टपल्स फ्रॉम ए टेबल।
अब देखो यहाँ लिखा है दिस कमांड इज यूज टू डिलीट टपल्स फ्रॉम ए टेबल। तो टपल्स क्या होते हैं? हु इज द आशीष यादव? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आशीष यादव। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट टपल्स फ्रॉम ए टेबल। टपल्स का मीनिंग क्या हो गया? कॉलम ऑफ ए टेबल। और रोज क्या होती है? रिलेशन ऑफ ए टेबल। तो किसी कॉलम को डिलीट करने में हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट कमांड होगी फ्रॉम टेबल नेम, जहाँ से आपको डिलीट करना है। और डिलीट करने के लिए आपको कुछ कंडीशन दी गई होंगी, तो वेयर में हम क्या पुटअप करेंगे? उस कंडीशन को पुटअप करेंगे। ओके, थर्ड हो गया अपडेट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू चेंज वैल्यूज ऑफ ए टपल। यानी किसी टपल की वैल्यू को चेंज करना हो, यानी कॉलम की वैल्यूज को अगर चेंज करना हो, तो उसके लिए हम काम मिलेंगे अपडेट टेबल नेम। अपडेट कीवर्ड होगा, उस टेबल का नाम लिखा जाएगा जिसमें वैल्यू को अपडेट करना, और वेयर में हम क्या पुटअप करेंगे? वो कंडीशन पुटअप करेंगे जिसके सहायता बेस्ड ऑन कंडीशन हमें क्या करना होगा? वैल्यूज को चेंजेस करना होगा। तो स्टूडेंट जो हम अभी ये स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा बेसिक है 11th क्लास का। यहाँ से 12th क्लास स्टार्ट नहीं होती है। ये 11th का बेसिक है जो आपने स्टडी नहीं किया था, क्योंकि इसके बिना आप 12th का आगे का परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। जस्ट 1 मिनट। लास्ट है सिलेक्ट स्टेटमेंट। एसक्यूएल क्वेरी एक्सप्रेशन कंटेन स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे? जो भी हम क्वेरी करेंगे, जो भी हम डाटाबेस पे क्वेश्चन आंसर पुटअप करेंगे, उसका फॉर्मेट होगा जैसे सिंटेक्स में लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये एक फॉर्मेट होगा। इसी फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे? एसक्यूएल में क्वेरी पुटअप करेंगे। तो सेलेक्ट में क्या होता है? यूज टू सिलेक्ट दोज एट्रीब्यूट विच यू वांट टू आउट इन आउटपुट। यानी जिन जिन कॉलम्स को आप आउटपुट में प्रिंट करवाना चाहते हैं या आउटपुट में आप देखना चाहते हैं, उन सभी कॉलम्स के नेम को हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट में। दूसरा होता है इसमें फ्रॉम। यूज फॉर टेबल नेम फ्रॉम विच कॉलम्स आर सिलेक्टेड। यूज फॉर टेबल नेम फ्रॉम विच कॉलम्स आर सिलेक्टेड। उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें से हमें कॉलम्स को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना है। वेयर यूज टू राइट कंडीशन। अगर आपको कोई कंडीशन दे रखी है या कोई रिलेशन दे रखा है, उस बेस्ड ऑन रिलेशन बेस्ड ऑन कंडीशन अगर आपको आउटपुट लेना हो, तो उसको हम पुटअप करेंगे वेयर में। और अगर आपको कंडीशन नहीं गिवन होगी, तो हम वेयर वाले जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक का था आपका 11th क्लास का। अब स्टार्ट होती है आपकी 12th क्लास यहाँ से। ओके, अब हम जो इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स हैं, सिंटेक्स, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर एसक्यूएल कमांड्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस क्वेरीज ऑन डेटाबेस। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स को स्टडी करेंगे, जो हमें क्या करेंगे? डाटाबेस पे क्वेरी पुटअप करने के लिए काम में ली जाती हैं। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। एसक्यूएल में क्या होती है? फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन को स्टडी करेंगे। कुछ फंक्शन होते हैं सिंगल रो मतलब एक ही रो पे अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो मल्टीपल नंबर ऑफ रोज पे अप्लाई किए जा सकते हैं। अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। टेबल में जो डाटा होंगे उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। ग्रुपिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। रिकॉर्ड्स का हम ग्रुप बनाएंगे। रिकॉर्ड्स का ग्रुप बनाने का मतलब, जैसे हमारी स्कूल का एक डाटाबेस बना हुआ है, और इस डाटाबेस में हम लोगों को सॉर्ट करना है कि अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले सभी स्टूडेंट्स का एक ही ग्रुप क्रिएट करना है, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, यानी आपको क्या होगा? कुछ कंडीशन दी जाएगी, उस बेस्ड ऑन कंडीशन आपको क्या करना होगा? डेटास का या रिकॉर्ड्स का एक ग्रुप क्रिएट करना है। एंड वर्किंग ऑन मल्टीपल टेबल यूजिंग एसक्यूएल। और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एक से अधिक टेबल पे एक साथ वर्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा। फ्रॉम द स्टार्टिंग हम क्या करेंगे? सिंगल सिंगल टेबल पे वर्क करेंगे। उसके बाद में मल्टीपल टेबल्स पे एक साथ हम वर्क परफॉर्म करेंगे, यानी एक ही क्वेरी के थ्रू मल्टीपल टेबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसको स्टडी किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स क्रिएट ए डाटाबेस कॉल्ड कार शोरूम। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कार शोरूम डेटाबेस बनाएंगे हैविंग द स्कीमा। और उस कार डेटाबेस में क्या क्या होंगे हमारे पास? जस्ट 1 मिनट। ओके,
तो कार डेटाबेस में हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन होंगे। 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन का मतलब हो गया 4 टेबल्स होंगी। कौन कौन सी टेबल होंगी? पहली टेबल होगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टेबल में जो कॉलम होंगे उनके नाम हमें गिवन है, स्टोर नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्यूल टाइप फॉर ईच कार इन इन्वेंट्री ऑफ शोरूम। यानी जो हमारी पहली टेबल होगी शोरूम डेटाबेस की, जो पहली टेबल होगी उसमें का नाम है इन्वेंट्री। उस टेबल के कॉलम हमें गिवन है स्टोर नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्यूल टाइप, ये हमारे कॉलम होंगे। सेकंड टेबल है हमारे पास में कस्टमर। कस्टमर टेबल में जो कॉलम्स होंगे वो दैट इज कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा और उसकी ईमेल आईडी होगी। यानी जिन जिन कस्टमर को कार सेल की गई है उन कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन है, उसकी कस्टमर आईडी जनरेट होगी, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर और उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे होगी। तीसरी टेबल होगी दैट इज सेल टेबल। सेल टेबल में हमारे पास में होगा इनवॉइस नंबर, यानी उसकी जो कार सेल की गई है उसका बिल नंबर होगा, उस कार की आईडी होगी, यूनिक आईडी होती है, कस्टमर की आईडी होगी जो हम क्या करेंगे कंपनी में जहाँ पे बिलिंग होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सेल डेट, किस तारीख को उसको सेल किया गया वो डेट होगी। मोड ऑफ पेमेंट, उन्होंने उसने पेमेंट किस टाइप से किया है तो उसके लिए हम कॉलम काम में लेंगे मोड ऑफ पेमेंट। सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन कौन है, यानी कंपनी में जो सेल्समैन है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके द्वारा इस कार को सेल करवाया गया है। एम्प्लॉय आईडी, सेल्स पर्सन एम्प्लॉय आईडी, यानी वो जो सेल्स पर्सन हो गया जो कंपनी का शोरूम में काम करने वाला जो सेल्समैन होगा उसकी अपनी खुद की यूनिक आईडी होगी शोरूम में, तो उसकी यूनिक आईडी को पुट अप करेंगे। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कार सोल्ड, और किस कीमत पे, किस रेट पे इसको कार्स को सेल किया गया है उसकी वो प्राइस होगी। लास्ट एंड फाइनल टेबल होगी दैट इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्यों होगी? क्योंकि शोरूम में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्समैन काम करते हैं, अकाउंटेंट काम करते हैं, तो उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होगा, स्टोर एम्प्लॉय आईडी, यानी जो कार शोरूम का जो स्टोर होगा उस स्टोर में हर एम्प्लॉय की अपनी एक पर्सनल आईडी होगी, तो उसकी पर्सनल आईडी होगी। हर पर्सन का नेम होगा, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसने कब शोरूम को ज्वाइन किया उसकी ज्वाइनिंग होगी, उसका डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है, वो किस पोस्ट पे कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय की सैलरी क्या है। तो ये सारी चीजें होंगी उस टेबल में। तो इसका एक बेसिक डायग्राम आपको शो करता हूँ। ये हमारा क्या होगा, एक डाटाबेस होगा कंप्लीट। उस डाटाबेस में हमारे पास में ये 4 टेबल्स होंगी। पहले टेबल होगी इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री टेबल में हमारे पास में जो कॉलम होंगे दैट इज कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, मैन्युफैक्चरर और फ्यूल टाइप, ये सारे क्या होंगे इन्वेंट्री टेबल में होंगे। दूसरी टेबल होगी हमारे पास में कस्टमर। कस्टमर टेबल में हमारे पास में होंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन नंबर और उसकी ईमेल आईडी। थर्ड टेबल होगी हमारे पास में सेल। सेल टेबल के कॉलम होंगे इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी और सेल प्राइस। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये सारा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या करना होगा, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। यानी सबसे पहले हमें शोरूम डाटाबेस बनाना है। शोरूम डाटाबेस बनाने के बाद में इन्वेंट्री टेबल बनानी है। इन्वेंट्री टेबल के कॉलम हमें गिवन है, तो इन्वेंट्री टेबल को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में इन्वेंट्री टेबल में हमें वैल्यूज एंटर करवानी है। उसके बाद में हम कस्टमर टेबल क्रिएट करेंगे, उसके कॉलम हमें ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे कस्टमर टेबल को क्रिएट करने के बाद में उसकी वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। उसके बाद में सेल टेबल हमें गिवन है, तो सेल टेबल के कॉलम्स हमें गिवन है, तो वन बाय वन क्या करेंगे उसकी वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल को बनाने के बाद में उसके कॉलम हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे वन बाय वन उसकी वैल्यू को एंटर करवाएंगे। देखो दूसरी चीज एक और आपको डायग्राम में शो रखा है, यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन हो रखा है। देखो कैसे हो रखा है, इन्वेंट्री टेबल की जो कार आईडी है वो सेल टेबल की कार आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज 1-to-1 रिलेशन है, यानी इन्वेंट्री टेबल है वो सेल टेबल से 1-to-1 रिलेशन में कनेक्टेड है। सेकंड देखो, सेल टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेल टेबल और कस्टमर टेबल के बीच में जो रिलेशन है वो 1-to-1 है। दूसरी थर्ड थिंग है, सेल टेबल की ईमेल आईडी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, सेल टेबल के एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। सेल टेबल की एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ में इन दोनों के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है। लेकिन सेल टेबल का क्या होगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, यानी सेल टेबल के 2 कॉलम अलग अलग टेबल के 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन चारों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ है, और इसी रिलेशनशिप की सहायता से हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले शोरूम डाटाबेस बनाएंगे और शोरूम डाटाबेस में ये 4 टेबल क्रिएट करेंगे और उनमें वैल्यूज एंटर करवाएंगे। ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पुटअप कर दीजिए या यहाँ पे चैट बॉक्स में पुटअप कर दीजिए या आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है? आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आफ्टर 1 आवर हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास और परफॉर्म करने वाले हैं आज। ओके, तो आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के ब्रेक के बाद में हम लोग क्या करेंगे, 12:30 पे क्लास और लेंगे आज और इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एसक्यूएल कमांड्स हैं वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर जिसके पास नोट डाउन नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू जिस डिवाइस के थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में उन्हीं कमांड्स को हम यूज में लेके ये टेबल्स बनाएंगे और इन टेबल्स को पुट अप करेंगे। ओके, तो कुछ कमांड्स हैं, जो कौन सी कमांड्स हैं, जस्ट 1 मिनट। यस, पहले कमांड्स ये होंगी, पहले हम डाटाबेस बनाने की कमांड को काम में लेंगे और फिर डाटाबेस को देखेंगे, फिर उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप स्टडी कर लेना। आफ्टर 1 आवर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे डायरेक्ट। तो प्रैक्टिकल में ये सारी कमांड्स हमारे काम में आने वाली हैं। तो ये फर्स्ट स्क्रीन थी। ओके, और उसके बाद में हमें क्या होगा, ये सेकंड कमांड्स होंगी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको भी स्टडी करना होगा क्योंकि इनका यूज होगा हमारा उस कमांड्स में। ओके, और हो गया सबका? ओके, इसके बाद में थर्ड थर्ड कमांड्स ये हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और आप इनको स्टडी कर लेना और उसके बाद में अपन 12:30 पे नेक्स्ट क्लास और करेंगे आज। तो 12:30 पे आपको फिर से क्लास को ज्वाइन करना है और 12:30 पे जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोगों ने जो टेबल्स देखी हैं, एक ये स्लाइड और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी टेबल्स है, पहले हम शोरूम नाम का डाटाबेस बनाएंगे, उसके बाद में हम टेबल्स क्रिएट करेंगे और इन टेबल्स में ये वैल्यूज एंटर करवाएंगे। ये आपका 12th क्लास का सिलेबस चल रहा है अभी। जो कमांड्स थी वो 11th क्लास की थी, 11th में हम लोग नहीं स्टडी कर पाए थे इन टाइम की वजह से। अब हम लोग 12th में, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कमांड होंगी, तो आप उनको याद कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ से, अभी आपका 12th क्लास स्टार्ट हुआ है इंट्रोडक्शन से, यहाँ से 12th क्लास है। ये क्लास शोरूम का एग्जाम्पल है, ये उसके टेबल्स हैं और टेबल्स से बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेरीज पुटअप करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एट 12:30। ओके, थैंक यू। ओके, कोई स्टूडेंट ये बता सकता है, अभी एक स्टूडेंट आया था हमारी क्लास में, आशीष यादव। हु इज आशीष यादव? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।